यहां वर्णन करते हैं कि 9वां महीने की अंतिम रात्रि, 9वें महीने की अंतिम रात्रि थी और श्री कीर्ति मैया और वृषभानु जी दोनों सोए हैं। तभी वृषभानु जी के स्वप्न में क्या आता है कि वृषभानु जी बैठे हैं और तभी एक छोटी सी किशोरी डगमग डगमग चाल चलती सी भई आई और श्री वृषभानु जी की गोद में बैठ गई और बैठ करके वृषभानु जी की दाढ़ी से खेल रही है। और ठीक उसी समय कीर्ति मैया को भी स्वप्न आया। और कीर्ति मैया को क्या स्वप्न आया कि एक नन्ही सी किशोरी सुंदर गौर वर्ण स्वरूप है, वो आई है और आकर के गोद में बैठ करके मानो कीर्ति मैया की छाती टटोल रही है और मानो कह रही है कि मुंह को दूध पिलाओ। और तुरंत कीर्ति मैया अपना पयोधर जैसे ही मुख में देती हैं, नेत्रों से अश्रुपात होने लग जाता है। ऐसा कोमल अंग, ऐसा सुंदर स्वरूप, नेक सी लाली गोद में बैठ करके दुग्ध पान कर रही है। और अचानक ही दोनों की निद्रा खुली और जैसे ही दोनों की निद्रा खुली, वृषभानु जी कीर्ति मैया से पूछा कहाँ भयो? कीर्ति मैया वृषभानु जी से पूछा कहाँ भयो? अरे मैं तुमसे पूछ रही हूं कहाँ भयो? बोले मैं हूं तुमसे पूछ रहा हूं कहाँ भयो? कीर्ति मैया बोली मैंने तो एक सपनों देखो। वृषभानु जी बोली अरे मेहर मैंने भी एक सपनों देखो। तुम पहले बताओ तुमने कहा सपने में देखो? तब वृषभानु जी बताते मैंने तो सपने में देखो एक नेक सी लाली गोद में आके मेरी दाढ़ी ते खेल रही है। कीर्ति मैया के नेत्र सजल है गए। बोले मुझे भी यही सपना आया कि एक लाली मेरी गोद में बैठ करके मेरो पयोधर पी रही है। और ये दोनों के मध्य में चर्चा चली रही थी कि अचानक से श्री कीर्ति मैया को प्रसव पीड़ा प्रारंभ हुई। और जैसे ही प्रसव पीड़ा प्रारंभ हुई, वृषभानु जी दौड़े दौड़े गए, चिंता में भर गए हैं, पसीने से आ रहे हैं और दौड़े दौड़े सखियों के पास गए, दाई अम्मा के पास गए। बोले जल्दी चलो, अरे पीड़ा हो रही है कीर्ति मैया को। सब दौड़ करके गए, भीतर जाकर के देखो भीतर से किवाड़ बंद कर ली है। सब सखियां चारों ओर खड़ी हैं, किसी प्रयास से नहीं, बिना प्रयास के ही, बिना किसी के सहयोग के ही। जैसे ब्रह्म बेला का समय होने लगा, सूर्य उदय की स्थिति होने लगी, अष्टमी तिथि प्रारंभ हो गई है। और जैसे सूर्य उदय की बेला प्रारंभ हुई, उसी समय अपने आप सहनाइयों की आवाज आने लगी, अपने आप सारंगियां बजने लगी, अपने आप ढोल डुमडुमियां बजने लगे। वृषभानु जी बोले मैं कक्ष के बाहर खड़ा हूं, कीर्ति मैया भीतर हैं, सब सखियां घेर के खड़ी हैं, अभी तक कोई समाचार आया नहीं और ये डुमडुमियां बज रही हैं, ये सहनाइयां बज रही हैं, ये सारंगियां बज रही हैं, मंगल गीत कौन बजा रहा है? और तभी वृषभानु जी ने जैसी खिड़की खोल करके देखा तो आकाश से मेघ वर्षा हो रही है और उस मेघ वर्षा की ध्वनि में ही मंगल गीतों के स्वर प्रकट हो रहे हैं। मानो अभी तक किसी को पता नहीं चला लाली भई है, लेकिन आकाश में देवता देवीगण सब खड़े होकर के पुष्प वर्षण कर रहे हैं और मंगल गीतों का वाद्य बजा रहे हैं। आहा, वृषभानु जी तो आश्चर्य में पड़ गए। बोले ये कैसी वर्षा? वर्षा की ध्वनि तो अभी हमने सुनी, कैसी टप टप वर्षा होती है, लेकिन वर्षा की ध्वनि में स्वर लहरियां प्रकट हो रही हैं, ऐसी वर्षा पहली बार देखी है। और जैसे ही इस वर्षा की ध्वनि हुई, इतने में ही कीर्ति मैया के कक्ष को द्वार खुलो और भीतर से पधारी सब सखियां आकर के श्री वृषभानु जी को घेर लेती हैं और बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। वृषभानु जी के हाथ पैर कांप रहे हैं, क्योंकि सुननो चाहे कि लाली भई है, कहीं ये नहीं कि लाला भयो। बधाई तो पता मो भई है, लेकिन लाली भई है ये समाचार मिले। वृषभानु जी कह रहे मैं तुम्हारे हाथ जोड़ूं, पाम पूजू, पहले ये बताओ कौन भयो? आहा, प्रगटी श्री राधा रूप अगाधा, सब सुख साधा नावे, मुनि प्रेम अगाधा मेटन वाधा, लख नहीं सोट ल जावे।